हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपको ये इंटरसेक्शन और यूनियन के बारे में बता रहे हैं। इंटरसेक्शन और यूनियन ऑफ सेट कैसे कि हम इसको सॉल्व करते हैं। तो एक हमने क्वेश्चन आपके लिए भी पहले बनाया है। देखें, द नेटर ऑफ वर्ड ऑरेंज और एंड बी नेटर ऑफ वर्ड मैंगो, इसके बारे में हमने बनाया। तो देखें आप, तो करना क्या होता है कि हमें ए सेट लिख लेंगे। आप सोल्यूशन डाल लीजिए यहाँ पे। और ए सेट देखिए, हम ए सेट को कैसे लिखेंगे। ऑरेंज के हम जो जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं हम उनको अलग अलग करके कॉमा करके लिख लेते हैं। और सेकंड हमारे पास जो सेट है वो बी, उसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं मैंगो के अल्फ़ाबेट्स को हम कॉमा करके लिख लेते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है ए यूनियन बी। हम उसके जो अल्फ़ाबेट्स थे ऑरेंज के उनको हम कॉमा करके हमने लिख लिया, ए सेट बन गया। और बी सेट बनाने के बाद ए यूनियन बी बनाएंगे तो दोनों के हम लेटर्स को ऐड करके लिख देंगे, लेकिन जो कॉमन वाले लेटर होंगे उनको हम एक बार ही लिखेंगे, ठीक है। और फिर ए इंटरसेक्शन बी में जो कॉमन वाले लेटर हैं उनको ही लिखेंगे और बाकी नहीं लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है उनको नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब उसके बाद कार्डिनल नंबर देख लीजिए, एन ए कितने हैं, 6 हैं। मतलब ए में जितने एलिमेंट हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हो गए, तो ये कार्डिनल नंबर ए का हो गया। बी का इसी तरह से देख लीजिए 1 2 3 4 5, तो 5 हो गए। ए यूनियन बी में इसी तरीके से अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 आ गए। और फिर ए इंटरसेक्शन बी में 4 ये आ गए, ठीक है। उसके बाद फिर फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, एक वेरीफाई का है। देखिए, वेरीफाई दैट ए यूनियन बी एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने इसको भी हमने यहाँ पे करके वेरीफाई करके दिखाया है। यहाँ पे सबकी वैल्यू लगा दी है। यहाँ देखिए 7 लगा देंगे, इसकी वैल्यू 6 है वो लगा देंगे, इसकी वैल्यू 5 है वो भी लगा दी, और इसी तरीके से यहाँ इसकी 4 लगा दी। तो ये 6 5 11 में से 4 गए, 7 बचे, तो ये 7 इक्वल आ गया। तो इस तरीके से हैंस प्रूफ, ये हमारा क्वेश्चन एक प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो ये तो रहा, यूनियन भी इसमें आ गया और इंटरसेक्शन भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करके हमें बताइए। हम आपके लिए बहुत सारी वीडियो बना रहे हैं लगातार, जैसे हमारे पास कमेंट्स आते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं। आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को। फ़ायदा ये होगा जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आप उसका लाभ उठा सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है, इफ़ ए एक्स इज़ एक्स एक खड़ी लाइन होती है, फिर x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर अप टू 20। तो अब हमें हम सॉल्यूशन लिख लीजिए, ए सेट लीजिए, और उसमें भी x के जो एलिमेंट्स होंगे वो नेचुरल नंबर अप टू 20 होंगे, ठीक है। और वो भी हमारे पास इवन नंबर कहा गया तो इवन नंबर वाले लेंगे। तो इसलिए 2 4 6 8 10 12 14 फिर 16 फिर 18 और अप टू 20 तक की कहा गया है, तो इसलिए 20 भी ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ए सेट बन गया। अब सेट बी की बात आती है। बी सेट क्या होगा, देखने, एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ 18, मतलब 18 के जो फैक्टर होंगे वो एक्स है। तो क्या हो सकते हैं, 1 2 3 6 9 और 18। अब देखिए हम आपको ये समझा भी देते हैं। देखिए कर्ली ब्रैकेट जो सेट होता है वो हमेशा कर्ली ब्रैकेट के बीच में कर्ली ब्रैकेट ही बनता है। ये बात हमेशा सब लोग याद रखिएगा कि जो सेट है वो कर्ली ब्रैकेट में ही लिखा जाता है और किसी ब्रैकेट में नहीं लिखा जाता है। अब देखिए इसने क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि x इज़ अ फैक्टर ऑफ 18। तो इसका मतलब ये हुआ कि x जो है 18 के जितने भी फैक्टर होंगे उसके लिए x लाई करेगा या x होगा। अब हमने यहाँ पर जैसे देखिए, तो हमने 1 लिया है, 2 लिया, 3 लिया, 6 9 18। तो हम आपको समझा देते कैसे हमने लिया। देखिए 18 का एक फैक्टर तो 1 हो सकता है, 1 इंटू 18 तो यानी 18 हो जाएगा। फिर 2 के टेबल में भी 18 आता है, 2 9 जा 18 हो जाएगा, 3 6 जा 18 हो जाता है, ठीक है, 6 3 जा 18 हो जाता है, और फिर 9 2 जा 18 हो जाता है। तो इस तरीके से ये सारे ही फैक्टर जो हैं, जितने भी नंबर हैं वो 18 के फैक्टर हैं जो क्वेश्चन में कहा गया। क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो आप निकाल लेंगे,
थोड़ा बहुत और चीज़ें पता होनी चाहिए, बाकी आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। तो हमने ये बता दिया। पहला वाला जैसे कहा गया एक्स इज ए इवन नंबर, एक तो इवन नंबर हो गया, दूसरे नेचुरल नंबर अप टू 20 तक की होना चाहिए। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 इस तरीके से ये भी आपके पास आ गया। फाइंड में आपके पास पहला क्वेश्चन है ए यूनियन बी। तो फर्स्ट वाला हम जब निकालेंगे ए यूनियन बी, तो हमने बताया दोनों सेट को ऐड करके लिखना होता है, और याद रखिए कि जो कॉमन होगा उसको हम एक ही बार लिखेंगे। ओके, लिखते हैं जैसे 1 ए यूनियन बी में देखिए 1 सबसे पहले हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 2, 4, 6, चाहे आप तो ऐसे साइन लिखते जाइए, चाहे हमारे हिसाब से लिखिए 2, 4, 4, 6, 8, ठीक है, 10, 12, 14, 16, 18, 20, फिर 1 तो लिख ही चुके हैं, 3 और बच गया, आगे आ गया फिर 9। देखिए ये तो हो गया ए यूनियन बी, और ये करली ब्रैकेट। इस तरीके से हमने ए यूनियन बी निकाल लिया। ए इंटरसेक्शन बी अब निकालना है। सेकंड पार्ट हमारा जो है ए इंटरसेक्शन बी का है। तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास कौन कौन से नंबर आएंगे, 2, 6, 18, ये ए इंटरसेक्शन बी के आ गए। उसके आगना देखते हैं। फिर उसके बाद कार्डिनल नंबर की बात होती है, थर्ड, तो एन ए। आप देखिए एन ए में कितने हैं, 2 का टेबल ही पूरा है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 9, फिर 20, तो यानी ये 10 हो गए। एन बी देख लीजिए कितने हैं, काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 6 आ जाएंगे। फिर उसके बाद एन ए यूनियन बी, जब यूनियन बी या ए यूनियन बी 13 काउंट कर लीजिए। फिर उसके बाद एन ए इंटरसेक्शन बी, इसके कितने आ जाएंगे इंटरसेक्शन के, 3, तो 3 ये आ गए। इस तरीके से आ गए हमारे पास। नेक्स्ट नाउ अब क्या कहता है, एन ए प्लस ये ब्रैकेट, फिर एन बी, फिर प्लस इक्वल कर लीजिए क्योंकि हमारे पास, अच्छा ये इन दोनों के इक्वल है, इक्वल करके हमें प्रूफ करना है। तो एन ए यूनियन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए एन ए इसके कार्डिनल नंबर कितने का, 10, बी का 6, यूनियन का 13 और प्लस इसके 3, तो हमारे पास हो गया 16 इक्वल टू 16, ये प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखें, इफ पी एक्स इज अ मंथ ऑफ ए of a year whose name beginning with letter J। अब देखिए हम सबसे पहले P का सेट लिखेंगे जिसमें कि हम वो मंथ लेने वाले हैं जिनके शुरुआत में, मंथ के शुरुआत में J आता हो। तो सबसे पहला नंबर आता है जैन का, यानी जनवरी। फिर उसके बाद आता है जून, फिर उसके बाद आता है जुलाई। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे 3 मंथ ऐसे होते हैं जिनकी बिगनिंग में, शुरुआत में जो है जे आता है। ठीक है, पहला हमारे पास ये कहा गया था, वो हमने अपना सेट बना लिया पी का। अब क्यू वाला देख लेते हैं। क्यू में इन्होंने क्या कहा है, वाई इज़ अ मंथ ऑफ अ ईयर हैविंग 30 डेज। ठीक है, तो हमें उन मंथ्स के नाम लिखने हैं जिनमें कि जिस मंथ में 30 डेज़ होते हैं। देखिए जिसमें 31 होते हैं वो नहीं लिखने हैं, और जिसमें 28 या 29 जैसे फरवरी होता है तो वो भी नहीं लिखना है,
केवल हमको वो मंथ लिखने हैं ईयर के जिसमें कि 30 डेज़ कंप्लीटली होते हैं पूरे पूरे, ना कम ना ज़्यादा। तो सबसे पहला आता है अप्रैल, एक अप्रैल के बाद फिर जून, जून देखिए 30 डेज़ का होता है, ठीक है, जून। फिर सितंबर, सितंबर और फिर नवंबर, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास 4 वो मंथ आ गए जिनमें कि केवल 30 डेज़ पूरी तरीके से होते हैं, ठीक है। अब हमारा पहला कहता है कि ए यूनियन बी बताइए। तो फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं, पी ए यूनियन क्यू, सॉरी ए पी यूनियन क्यू है, ठीक है। तो हम दोनों को यूनियन में क्या करते हैं, दोनों को ऐड करके लिख देते हैं। तो सबसे पहले जैन, फिर जून और फिर जुलाई, फिर उसके बाद अप्रैल, फिर अब देखिए इसमें जून जो है 2 बार आया है तो हम एक ही बार लेंगे, जून हम लिख चुके हैं इसलिए नहीं लिखेंगे। फिर सितंबर और नवंबर और लिखना है, सितंबर और फिर नवंबर, ठीक है। इस तरीके से हमारा ए यूनियन बी कंप्लीट हो गया। सेकंड देख लेते हैं, पी इंटरसेक्शन क्यू। अब दोनों में हम केवल कॉमन मंथ लेंगे और वो है एक ही सितंबर, ठीक है, सॉरी जून है, जून वाला कॉमन मंथ है। तो जून, ये हमारे पास इंटरसेक्शन आ गया है। अब फिर वही बात आता है, कार्डिनल नंबर की याद आती है। तो पी के कार्डिनल नंबर देख लीजिए 3 है और इसमें क्यू के 4 हैं, तो इसमें 3 हो जाएंगे, क्यू के लिए 4 हो जाएंगे, एन पी यूनियन क्यू के लिए कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। और फिर एन पी इंटरसेक्शन क्यू के लिए हमारे पास कितने हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने प्रूफ करने के लिए ये क्वेश्चन हमको दिया गया है, आल्सो वेरीफाई दैट एन पी यूनियन क्यू प्लस एन पी इंटरसेक्शन क्यू, है ना। तो हम इसको यहीं पर नोट कर लेंगे और इसी नीचे वैल्यू लगा देंगे, एन पी यूनियन क्यू प्लस एन पी इंटरसेक्शन क्यू, एन पी प्लस एन क्यू। अब देखें हम सबकी वैल्यू लगा देंगे, यूनियन की यहाँ पर 6 है, इंटरसेक्शन की 1 है, और फिर इस तरफ देखते हैं पी की 3 है और ये 4 है। तो देखें ये 7 आ गए और इधर भी ये 7 हो गए, तो ये प्रूव्ड हो गया। इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आप कुछ बातें हम आपको एक्स्ट्रा बता देते हैं। हमारे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, उसका फ़ायदा मिलेगा आपको। जैसे ही हम नई वीडियो आपके लिए अपलोड करेंगे आप लोग उसे तुरंत पा जाएंगे, उसका लाभ उठा सकेंगे, ठीक है। और रिमार्क देखते हैं, इफ़ ए इज़ एनी सेट देन ए यूनियन फाई सेट। तो अगर हम ए सेट का अगर हम यूनियन फाई के साथ कराते हैं तो हमारे पास सेट ए ही आ जाएगा। फिर उसके बाद एक सेकंड है इसी का पार्ट कि ए यूनियन ए के साथ अगर हम यूनियन निकालेंगे तो वापस हमें ए ही मिल जाना है, ठीक है। जैसे हमारे एक सेट में ऐसे हमने बताया कि ऐसे मान लीजिए पी का पी यूनियन पी कराएंगे, तो पी यूनियन पी कराएंगे तो हमारे पास वही सेट आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने बताया रिमार्क में कि ए यूनियन ए का जो सेट होता है सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको ए सेट ही मिलेगा, कुछ और नहीं मिलेगा। सेकंड है, इफ़ ए इज़ एनी सेट देन ए इंटरसेक्शन फाई। अगर हम ए को फाई सेट के साथ अगर हम इंटरसेक्शन कराते हैं तो फाई ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। ये चीज़ें याद करने की बात है। एंड ए इंटरसेक्शन ए यानी ए सेट ही आ जाएगा वापस। ये चीज़ अगर याद नहीं होगी तो आप कंफ्यूज करके ए, जैसे यहाँ पे फाई है तो यहाँ पे कुछ और लिख सकते हो, इसलिए आप इसको याद कर लीजिए। देखिए मैथ समझने की बात होती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ बेसिक चीज़ें, बेसिक फार्मूले याद होने चाहिए। हमने लगभग अपनी हर वीडियो में आपको बताया है। हमने कहा है ना, वही करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान। याद करिए, अभ्यास करिए और बुद्धिमान हो जाइए, ठीक है। अभ्यास ज़रूर करिए, मैथ्स में प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो आप देखिए ए यूनियन फाई
का मतलब हो गया ए ही सेट आपको मिलेगा। फाई मतलब नन सेट होता है, खाली सेट होता है, जिसके ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, तो फिर ए सेट ही लिया जाएगा। और ए का यूनियन अगर हम करेंगे ए के साथ तो भी ए सेट आएगा। लेकिन यही चीज़ अगर हम इंटरसेक्शन में करते हैं तो ए का इंटरसेक्शन अगर फाई के साथ करते हैं तो फाई सेट आ जाता है, और इंटरसेक्शन ए करते हैं तो ए आ जाता है। अब इसके बाद आता है वो, हम थोड़े से आपको सेट के बारे में बता दे रहे हैं, ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट क्या होता है? टू सेट आर कॉल्ड द ओवरलैपिंग और जॉइंट सेट। अब टू सेट आर कॉल्ड द ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग क्या होता है? जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि 0 3 6 9, ये हमने एक सेट है, दूसरा सेट 1 2 3 4 5 6 है, आर ओवरलैपिंग बिकॉज द एलिमेंट्स 3 and 6 आर कॉमन बोथ सेट। देखिए 3 और 6 दोनों सेट में जब कॉमन है तो होते हैं इस पार्ट एलिमेंट्स, तो जो है ओवरलैपिंग सेट बनता है। ठीक है। नेक्स्ट डिसजॉइंट सेट क्या होता है? तो हमने दो सेट इसमें भी नहीं रखे हैं, जैसे कि हमने 1 2 3 1 3 5 7 9, और दूसरा है बी सेट 0 0 2 4 6 8 10 आर डिसजॉइंट सेट, नो एलिमेंट्स कॉमन। इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये जो है हमारा डिसजॉइंट सेट हो गया। तो ये चीज़ें आप लोग याद कर लीजिए, इसको याद करिए, अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। देखिए याद ज़रूर करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ओके।